राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबको पूर्णिमा व्रत का एक चमत्कार बताने जा रही हूँ। पूर्णिमा को खीर बनानी चाहिए और हम सबको उसका प्रसाद लगाना चाहिए। ये सब बातें तो हम बचपन से ही जानते हैं, परंतु पूर्णिमा व्रत हमें एक पूर्ण और स्वस्थ संतान भी प्रदान करता है। यह बात बहुत कम को पता हो। आज मैं आप सबका ध्यान मिस कैरिज और गर्भपात की ओर खींचना चाहूंगी। मैंने जिंदगी में बहुत काम किए और मैं असफल हुई। मैंने जिंदगी में बहुत काम किए और मैं असफल हुई, मगर अपने बच्चों की सबसे अच्छी मां बनने में मैं 100% सफल हुई। तो देखा आपने, माता और संतान का नाता इस संसार में सबसे पवित्र और सच्चा नाता होता है। आपने अपने कन्हैया को देखा, उसने राक्षसी पूतना को भी मां का दर्जा प्रदान किया था। इसी प्रकार मां यशोदा और कन्हैया का जो प्रेम है, इससे तो सारा जग वाकिफ है ही। जिन मेरी प्यारी बहनों और बेटियों को मिस कैरिज या गर्भपात की समस्या रहती है, उन्हें मैं ये छोटी सी कथा सुनाना चाहूंगी। एक साहूकार थे, उनकी 2 बेटियां थी और दोनों ही विवाहित थी और दोनों ही बहनों को संतान प्राप्ति की तीव्र इच्छा थी। बड़ी बहन को पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, परंतु छोटी बहन का जो गर्भ था वह बार बार गर्भ धारण करती थी, परंतु गर्भपात होता जा रहा था। जब छोटी बहन ने आचार्य से जाके पूछा तो उन्होंने बोला कि आप शायद पूर्णिमा का व्रत अधूरा करते हैं, इसलिए आपकी संतान अपूर्ण है। उसके बाद छोटी बहन ने पूर्णिमा का पूर्ण व्रत किया और उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, परंतु कुछ ही देर बाद छोटी बहन के पुत्र चल बसा। जब उसका पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया तो छोटी बहन ने उस पुत्र को छोटी सी पीढ़ी पे सुला के और ऊपर से एक छोटा सा कपड़ा ढक दिया और वही पीढ़ी अपनी बड़ी बहन को बुला के बैठने को दे दी। जैसे ही बड़ी बहन उस पीढ़ी पे बैठने लगी, उसके पल्लू के छूते के साथ वह लड़का जीवित हो गया और रोने लगा। बड़ी बहन छोटी बहन को डांटते हुए बोली, अरे तूने ये क्या किया, तू तो इस लड़के को मेरे हाथों से मरवा देती। तो छोटी बहन ने कहा, बहन ये तेरे प्रताप से ही जीवित हुआ है, क्योंकि तूने पूर्णिमा के इतने शुद्ध व्रत किए हैं जिससे तेरे में एक देवीय गुण आ चुके हैं और उससे ही इसको दोबारा जीवन प्राप्त हुआ है। तो देखा आपने कि कैसे पूर्णिमा व्रत के प्रभाव से छोटी बहन ने भी एक पूर्ण और स्वस्थ संतान को जन्म दिया। देखिए, ईश्वर का जो नाम है वह विश्वास के साथ स्टार्ट होता है, शुरू होता है और धन्यवाद के साथ खत्म होता है। हर चीज पे जब तक आप पूर्ण विश्वास नहीं करेंगे, आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी ही नहीं। और मैं कुछ नियम आपको बताना चाहूंगी पूर्णिमा व्रत के। एक तो जो चंद्रदेव हैं, उनके इष्ट देव श्री शिवजी महाराज और माता पार्वती है। तो इसलिए पूर्णिमा का जब भी आप व्रत करें तो भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन जरूर और अवश्य करना चाहिए। व्रत की जब आप कथा करें तब भी आप पूरे 16 श्रृंगार करें और जब आप अर्घ्य दें चंद्रदेव को तो आप उस जल के लोटे में थोड़ा कच्चा दूध, चावल के दाने और थोड़ा मीठी मिश्री के आप चीनी मिला सकती हैं। इससे आपके जो चंद्रदेव हैं बहुत ही बलवान हो जाएंगे, क्योंकि चंद्रदेव माता के कारक हैं। आशा करती हूँ कि पूर्णिमा व्रत का ये चमत्कारी उपाय आप सब अपनाएंगे और एक स्वस्थ और सुंदर संतान को प्राप्त करेंगे। राधे राधे, धन्यवाद।